जय रंगप्रा। आज का दिन 28 दिसंबर 2023 है। अभी सुबह का 7:15 का आसपास है टाइम। आज आ, हम अपना ये सिस्टम ऑफ वर्शिप और अपना रंगप्रा धर्म का हिसाब में से काम करने वाला को भगवान क्यों उठाता है, इसका ऊपर इम्पोर्टेंस देके इसका मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हमारे इस सिस्टम में जगह जगह में अभी नया नया बस्ती में जगह जगह में बहुत सारा नया नया केचू सामल, काम करने वाला सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, तंबा, बेलमैन, वुमेन सेक्रेटरी, हेल्पर, केयर टेकर, ऐसे वगैरह बहुत सारा काम करने वाला आदमी को उठाता है भगवान, जो केचू सामल का बदन में आके उनका माथा में हाथ रख के बोलता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा काम करो। तो ओवरऑल इनको हम लोग काम समते को बोलता है, या तो इन अल्टीमेटली कमिटी बन जाता है अपना मंदिर का, एक नाम लोग का, एक जो भी पूजा करने का जगह, वर्शिप प्लेस का, उन एक कमिटी टाइप से बन जाता है। तो भगवान जो आदमी को काम करने वाला उठाता है, ये क्यों उठाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत समय हम लोग अभी इतना साल गुजर गया है, बहुत बार देखने को मिलता है काम करने वाला को काम करो वो को उठाता है, लेकिन उन लोग काम नहीं कर पाता है, नहीं करता है, लेजीनेस का कारण से, या आइडिया नहीं होके, या कोई उसको गाइड नहीं कर पाता है, इसका कारण से उन लोग निगलेक्ट कर देता है, या तो घर से कोई पालन करके नहीं देता है, इसका कारण से काम को नहीं करके ऐसे ही बेच जाता है। और फ्यूचर में जब देखा जाता है तो उनका साथ फिर बहुत कुछ अशांति भी होता है, तकलीफ भी मिलता है, बहुत कन्फ्यूज़ होकर बेच जाता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको एक बार भगवान आके बोला है कि काम करो बोलने से, आप उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सिंसियरली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। काम करने वाला क्यों उठाता है, इसमें भगवान बोलता है, जो आदमी भोला भाला है इसको चॉइस करता है भगवान। दूसरा तो है कि उसका अपना ज़िंदगी में कुछ दुख तकलीफ आ रहा है, एक्सीडेंट का रूप में, बीमार का रूप में, या कोई भी हो, उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, पैसा का लॉस हो या घर का लॉस, गाड़ी का लॉस, कुछ एक बड़ा दुख समय आने वाला है, इसको सोच के उठाता है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, उसका फैमिली में से किसी का लाइफ में कुछ दिकदारी है, बीमा हजार्ड का कारण से, एक्सीडेंट का कारण से उनका लाइफ छोटा हो गया होगा, तो उसके लिए भगवान जो काम करने वाला उठाता है। और कोई होता है कि बहुत गरीबी में जीता है, उसका पास कुछ अनलक्की है, अनलक्की होते हर समय, उसका लाइफ में सौभाग्य जो नहीं होता है, दुर्भाग्य होता है, बहुत ही अनलक्की टाइप से होता है। तो उनका लाइफ में भगवान को देखता है कि भगवान ने कि देखता है वो बहुत ही पुण्य भी नहीं है और कुछ भी दरिद्र में जी रहा है, तो इसको उसका स्थिति को ठीक करने के लिए भी उसको काम करने वाला बनाता है, ताकि भगवान का काम करके कुछ पुण्य अर्जित करे, और जब पुण्य होगा तो सब कुछ आ ही जाएगा उसका लाइफ में, सुख संपत्ति सब आ ही जाएगा। ऐसे करके भगवान जो सोच समझ के ही चॉइस करता है काम करने वाला। समय बदल रहा है, भगवान को इंटरवीन करना पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी में से पूरा भगवान का जो सनातन संस्कृति का जो नियम नीति था, कितना हजार हजार साल पुराना है, वो तो लुप्त हो ही गया बीच में।
और हम लोग का भी जो पूर्वज ज़माना न से जो हम लोग नियम नीति कर रहा था, पूजा पाठ करने वाला सब आदमी ख़त्म हो चुका है, मंत्र बोलने वाला भी नहीं बचा है और पूरा नियम नीति भूल चुका है। इसीलिए आदमी लोगों को एक मार्गदर्शन दर्शन देने के लिए, नियम नीति सिखाने के लिए, तौर तरीका सिखाने के लिए, जो युग परिवर्तन हो रहा है तो युग परिवर्तन का साथ हम लोग को भी कैसे परिवर्तित होना चाहिए उसको समझाने के लिए ही भगवान जो पृथ्वी में आया है। अपना बच्चा, पृथ्वी में जितना भी जीव जंतु है सब उसका ही बच्चा। उसमें से सबसे वैल्यूबल जीव जंतु में से आदमी जो एक ऐसा जीव जंतु है जिसको भगवान का रूप में ही बनाया है और उसका ही तरह सक्षम भी बनाया है। तो ये आदमी लोगों से गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आदमी लोग अगर गड़बड़ी करेगा तब ये दुनिया भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आदमी लोग को सही मार्गदर्शन देने के लिए भगवान जो पृथ्वी में आके चॉइस किया है काम करने वाला को, इसको आप लोग लाइटली नहीं लेना चाहिए कोई भी। काम करने वाला हमेशा मन में ये रखना चाहिए उनका मन में कि हमको चॉइस किया है, मेरा अंदर में कुछ देखा होगा भगवान ने मेरा लाइफ के लिए, मेरा परिवार का लाइफ के लिए कुछ तो देखा होगा, इसीलिए हमको चॉइस किया है। अभी हम भगवान का नियम नीति गाइडेंस में अच्छा से घुस जाएगा हमका। हमेशा दिल में रहना चाहिए कि आपका काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। वेडनेसडे, सैटरडे, संडे में आप जैसे भी होने से मंदिर जाना चाहिए। सुबह शाम, ज़रा इमरजेंसी है बोलने से सुबह को नहीं जा पाते तो कम से कम शाम को जाके अटेंड करना चाहिए। ये चीज़ को आप लोग मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपको काम करने वाला जब चॉइस कर चुका है तो आपको क्या करना होता है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो हमको काम करने वाला उठा चुका है, अब हम क्या करेगा, हमको अभी क्या करना है, आगे में कोई गाइड करने वाला भी नहीं है और भगवान नेक्स्ट टाइम हमको क्या बोलेगा वो कन्फ्यूज़ होकर बीतते रहते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको जब काम करने वाला चॉइस कर लिया है बोलने से आप गाइडलाइंस में घुस जाइए। गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, 5 तो गाइडलाइंस दिया गया है। हानू का सेक्रेटरी जनरल लेट लासम खिमुन जी ने भगवान का हिसाब से उसने गाइडलाइंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया था। नंबर 1 जो है आपको साफ़ सफाई से प्यूरिटी मेंटेन करके रहना है। आपको कुछ भी गंदा चीज़ नहीं खाना है। मीट, मछली, अंडा, तालाब, तुलसी, सादा, सिगरेट, दारू, कानी, ड्रग्स, ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको एकदम प्यूरिटी मेंटेन करना है। खुद प्यूरिटी में मेंटेन करेगा। आपका घर को सफ़ा करना है। घर को साफ़ करके भगवान को बिठाना है। फास्टिंग लेने के बाद भगवान को बिठाना है। इसका बाद आप लोग को गाइडलाइंस में घुस जाना चाहिए। तो फर्स्ट जो वही है, आपको प्यूरिटी मेंटेन करना है। आपको गंदा चीज़ जो नहीं खाना चाहिए काम करने वाला को। फिर सेकेंड में हो गया आपको मंदिर दिन को आप लोग अटेंड करना है कंपलसरीली, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे को। और एवरी मंदिर दिन में आप लोग फास्टिंग रखते ही रहना चाहिए अपना बदन के लिए। 3 घंटा हो, 6 घंटा हो, 12 घंटा हो, जितना आपसे पॉसिबल होता है फास्टिंग रखते रहना चाहिए। प्लस फास्टिंग का जो नियम नीति है उसको पालन करना चाहिए। फास्टिंग का नियम नीति जो बता के दिया था कल के दिन में कि आप जिंदा चीज़ को नहीं मारना चाहिए, गंदा चीज़ नहीं खाना चाहिए और दिन भर में अपना आपको बैलेंस में, संयम में रखना चाहिए। अपना सोच विचार को कंट्रोल में रखना चाहिए। थर्ड गाइडलाइंस हो गया कि आप रेगुलर बेसिस में हीलिंग लेना चाहिए। बीमार आदमी हो, काम करने वाला हो, जो एक रेगुलर है केचू समाज जो क्लियर हो चुका वाला है उसका थ्रू में जाके हीलिंग जो टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। तो हीलिंग भी मिलेगा, आपका बदन भी सफ़ा होगा, प्लस आपको गाइडलाइंस मिलते रहेगा। नया नया गाइडलाइंस आपको अभी कितना तक पहुंच चुका है, कितना तक आपका सफ़ा हो चुका है और कितना फास्टिंग रखना चाहिए और कुछ गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं आपका नियम नीति में, सब आपको गाइडलाइंस मिलते रहेगा केचू सामान से। इसीलिए थर्ड गाइडलाइंस में आप टाइम टू टाइम हीलिंग लेते रहना चाहिए केचू सामान का थ्रू से।
जब तक भगवान आपको बोले नहीं कि आप अभी ठीक है, क्लियर हो चुका है वो कर। तो जगह जगह में आदमी लोग केचू संभाल भी नहीं होता है, लेकिन भी उसमें काम करने वाला उठा देते हैं। तो आप लोग चिंता नहीं करना है उसमें। उसको जब भी मंदिर का दिन में है, नया नया काम करने वाला जिसको उठाया है, उसको बिठा के प्रार्थना कर देना चाहिए। जब आदमी लोग प्रार्थना कर देने से वो हीलिंग मिलने का बराबर है। तो आप उसके लिए दुख नहीं करना है कि अनु का केचू संभाल भी नहीं है, कहाँ से हीलिंग मिलेगा बोल के। ये थर्ड गाइडलाइन से आपको टाइम टू टाइम मंदिर का दिन में हीलिंग लेते रहना चाहिए। फोर्थ में हो गया आपका कंप्लीट सरेंडर। आप डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आपको केचू सामान उठाया है तो आप कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए। भगवान हमको जिस काम से आप केचू सामान के लिए उठाया है वो काम जो आप पूरा कंप्लीटली मेरा थ्रू से कराइए। हमको ड्यूटी, मेरा बदन में कुछ पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए। आप मेरा थ्रू से पूरा काम करिए। मेरा बदन आपको सरेंडर करता है, इसी बदन में आप आके काम कीजिए। ऐसे बोल के भगवान को पूरा कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए। मन में कुछ शर्म भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम केचू सामान हिलेगा तो गलती बात बोल देगा, या आदमी मेरा ऊपर हंसेगा, या कुछ हो जाएगा, हमको डर लग रहा है। ये सब चीज़ आपका मन में नहीं होना चाहिए। भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर करना है। भगवान सब कुछ आप जानते हैं। आप जो काम के लिए हमको उठाए वो आप करिए मेरे बदन में आके बकर। तो कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पा रहा है बोलने से आपको उसमें फास्टिंग लेना पड़ता है। भगवान, हम मेरा मन को सरेंडर नहीं कर पा रहे भगवान आपका शरण में। बार बार मेरा मन में डर उठता है, मेरे मन में डाउट उठता है, मेरे मन में शर्म उठता है, हम कैसे आपका काम करेगा बोल के। तो भगवान मेरा मन को साफ़ कर दो और आपको मेरा बदन में आने के लिए रास्ता को खोल दो, मेरा हीलिंग को क्लियर कर दो। ऐसे वक्त आपको फास्टिंग रखना होता है। जब तक आपका बदन में क्लियर नहीं होगा, भगवान आके कम्प्लीटली क्लियरली आपका बदन से सही मैसेज नहीं बोलेगा, तब तक आपको फास्टिंग लेते रहना चाहिए। बहुत बार होता है कि बदन में भगवान आ भी जाता है, लेकिन मैसेज जो उल्टा पुल्टा बोल रहा होता है, जो कि समझ में नहीं आता है। सेक्रेटरी पार्टी जो सुन रहा था उनको लगता है कि यार ये तो कौन कैसे टाइप का मैसेज बोल रहे हैं। तो उस समय भी आपको सेक्रेटरी लोग ही गाइड करेगा कि आपका बदन में अभी भी क्लियर होना बचा है, आपको और भी फास्टिंग रखना चाहिए होगा। और यही कंप्लीट सरेंडर का कॉन्सेप्ट है। बहुत बार क्लियर नहीं हो पाता है तो भगवान बोलता है बड़ा बेटा बड़ा बेटी का आशीर्वाद लो, तभी आपका ये हीलिंग जो क्लियर होगा। तो इसमें तो क्या करेगा, अभी बड़ा बेटा तो नहीं है अपना पास। बड़ा बेटी है लेकिन बहुत दूर में होगा। अगर सपोजिंग आप लोग बहुत दूर का जगह से है, ईटानगर दापुरी जो साइड का, दमपुरी जो साइड का, और इस साइड में लोहित साइड में है, नमसाई साइड में। तो इन लोग सोचेगा कि अरे समय नहीं मिलता है, हम लोग कहाँ जा पाएगा इतना दूर तक है बोलने से। इसीलिए भगवान ने हनु का ये सिस्टम में दो चेयर रखा है। एक तो बड़ा बेटा का चेयर है, एक तो बड़ा बेटी का चेयर है। उसमें आप लोग क्या करना है, बड़ा बेटा बड़ा बेटी का आशीर्वाद पाने के लिए फास्टिंग रखना चाहिए। ये भगवान हमको आपका बड़ा बेटा का आशीर्वाद दो, उसका थ्रू से हमको आशीर्वाद दे के मेरा हीलिंग को क्लियर कर दीजिए। आपका धर्म में चलने के लिए हमको जो ज्ञान चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो आपका बेटा का थ्रू से दीजिए। ऐसे वक्त आपको फास्टिंग रखना चाहिए। फिर बड़ा बेटी के लिए आप फास्टिंग रखिए। ए भगवान, आपका बड़ा बेटी का थ्रू से आशीर्वाद दीजिए, मेरा हीलिंग को क्लियर कर दीजिए। मेरे बदन का जो खामियां हैं, कमजोरी है, इम्प्योरिटीज़ है, अपवित्रता है, उसको पूरा साफ़ कर दीजिए। आत्मा लेवल से आपका बड़ा बेटी का आशीर्वाद देखिए। ऐसे करके आप लोग को फास्टिंग रखना होता है। और जैसे फास्टिंग ख़त्म हो जाने से शाम को फास्टिंग ब्रेक, सुबह को तो ब्रेक हो ही जाएगा, दिन भर में मेंटेन कीजिए। और शाम को आप जब आपका नमलों का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसमें जाके आप चेयर का सामने माथा को टेक के, जैसे जिंदा समय में बड़ा बेटा आप लोग को आशीर्वाद देता था चेयर में बैठ के, उसी तरह उसी चेयर का सामने आपको झुकना है, माथा को मिट्टी में टेकना है। ऐसे होने से बड़ा बेटा का आशीर्वाद और बड़ा बेटी का आशीर्वाद आप लोग को जहाँ कहीं में भी हो आप लोग को आशीर्वाद मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। क्यों चेयर रखा था, ज़्यादातर समझ ही नहीं पाया आज तक। मंदिर का अंदर में दो चेयर क्या के लिए रखा था वो बड़ा बेटा और बड़ा बेटी का आशीर्वाद लेने के लिए। और बड़ा बेटी बड़ा बेटा जो जब भी मंदिर का दिन में होते हैं, आत्मा लेवल में हर एक मंदिर में उन प्रेजेंट होते हैं। ये भगवान हमेशा बोलते हैं, जब भी मंदिर शुरू हो चुका होता है बड़ा बेटा और बेटी का आत्मा आ जाता है। प्रोवाइडेड क्राइटेरिया ये है कि वो मंदिर जो पवित्रता को मेंटेन कर रहा है और सिस्टम में चल रहा है।
अगर आप सिस्टम में नहीं चल के भी चेयर रख देने से उनका आत्मा तो आएगा नहीं है, दोनों का आत्मा आत्मा लेवल से नहीं आएगा, क्योंकि अपवित्र है। तो मंदिर को पवित्रता मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो पवित्रता तभी मेंटेन होगा जब आप उसको साफ़ सुथरा रखेगा और नियम नीति में चलेगा। काम करने वाला लोग 100% निरामिष रहेगा, तभी 100% निरामिष का साथ साथ जैसे नियम दिया गया उसी हिसाब से मंदिर को चलाएगा, तभी उनका आत्मा जो आत्मा लेवल से आएगा और आप लोग का मंदिर स्ट्रांग होगा। हीलिंग भी आप लोग का आते रहेगा उसमें, और सेक्रेटरी लोग भी अच्छा से काम करेगा। कुछ सेक्रेटरी और केचू सामान लोग का लाइन का बीच में भी अप डाउन नहीं होगा। ये मंदिर का कॉन्सेप्ट जो यही है। तो कंप्लीट सरेंडर को आपको मदद करने के लिए बड़ा बेटा बड़ा बेटी का आत्मा भी रेडी है आप लोग का मंदिर में, बस आप लोग को उससे आशीर्वाद लेने का तरीका मालूम नहीं हुआ है अभी तक। इसके बाद ये हो गया 4th गाइडलाइंस। तो ये तो कंपलसरीली सबको काम करने वाला को पालन करना ही चाहिए। जितना भी काम करने वाला उठाया है उसको तो पालन करना ही चाहिए। नॉट ओनली काम करने वाला, ये एक्चुअली बीमार आदमी को भी करना चाहिए। जो बीमार आदमी है और जो काम करने वाला आदमी है उठाए ना, ये दो आदमी को तो जैसे भी हो ये 4 गाइडेंस का तो पालन करना ही चाहिए। सफ़ा से बैठे, प्योरिटी मेंटेन करना है, घर को भी साफ से रखना चाहिए, वो था फर्स्ट गाइडेंस। सेकेंड गाइडेंस में हो गया था कि आप लोगों का मंदिर का दिन में फास्टिंग रखते रहना चाहिए अपना बदन के लिए जब तक क्लियर नहीं हो जाते। थर्ड गाइडेंस था कि केचू सामल का हीलिंग लेते रहना चाहिए। केचू सामल नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कराते रहना चाहिए मंदिर दिन में जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, बीमार जब तक ठीक नहीं हो जाता है। फोर्थ गाइडेंस में था कि कंप्लीट सरेंडर, और कंप्लीट सरेंडर करने के लिए फास्टिंग रखिए। हम कैसे सरेंडर करेगा आपका सामने में, और बड़ा बेटा बेटी का आशीर्वाद भी लीजिए अपना कंप्लीट सरेंडर होने के लिए, अपना क्लियर कराने के लिए। केचू सामान लोग अपना हीलिंग क्लियर करने के लिए, काम समती लोग अपना ज्ञान बुद्धि ताकत मिलने के लिए। ये आपको बड़ा बेटा और बेटी का आशीर्वाद चाहिए, तभी आपका वो सक्सेस होगा आपका। तो ये 4 गाइडेंस कंपलसरीली काम करने वाला और बीमार आदमी को लेना करना ही पालन करना ही चाहिए। जो 5th गाइडेंस है वो जनरल सभी के लिए, जो ये सिस्टम में घुस चुका है उसको 5th गाइडेंस को पालन करना चाहिए। और 5th गाइडेंस है आपका पैसिव धर्म और एक्टिव धर्म को पालन करना है, धर्म का रास्ता में चल के। तो धर्म का कॉन्सेप्ट जो बहुत वास्ट हो जाता है बोलते, लेकिन उसको बहुत ईजीली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में सीमित करके एक्सप्लेन करके दिए भगवान ने, भगवान का बड़ा बेटा का थ्रू में। पैसिव धर्म जो क्या है, आपका जीने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि आप किसी को दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। अहिंसा, एकदम किसी का सा हिंसाबाजी नहीं करके एकदम हार्मलेस ज़िंदगी जीना चाहिए। किसी को हार्म नहीं करके आप ज़िंदगी जीना चाहिए। ना तो किसी को अपना मुंह से गलत बात बोल के आप दुख दिलाना चाहिए, ना हाथापाई करके मारपीट करके किसी को दुख दिलाना चाहिए, ना आपका बिहेवियर से किसी को बेइज्जती करा के आपका तौर तरीका से किसी को हर्ट करना चाहिए। तो पैसिव धर्म जब पालन करेगा तो आपका बदन में नया बददुआ आना बंद हो जाएगा। तो यही है इसका जड़ जो धर्म का। अगर आप पैसिव धर्म को पालन नहीं करके एक्टिव धर्म को पालन करते रहते, लाभ नहीं हो आपका। बददुआ तो आते ही रहते एक तरफ से, और आप दूसरा तरफ से उसको एक्टिव धर्म से सफ़ा करने ट्राई करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पैसिव धर्म को ही अचीव करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बिकम ए हार्मलेस क्रिएचर, हार्मलेस आदमी बन के आपको जीना है सबका साथ बैलेंस में। इससे होगा नया बददुआ आना बंद हो जाएगा। जब नया बददुआ आना बंद हो गया, आपका बदन में जो बचा हुआ जो पूर्व जन्म का पाप है, मापती का जब समय का जो पाप है, उसको सफ़ा करने के लिए आपको एक्टिव धर्म को पालन करना है। वो एक्टिव धर्म को पालन करने कैसे करेगा बोलने से, मदद, त्याग और सेवा। किसी ज़रूरतमंद का ही मदद करना है आपको। जो बहुत ज़रूरी में है उसको आप जब मदद करते हैं तो उसका अपना दिल से एक बहुत थैंक्स निकलता है आपके लिए, दुआ निकलता है। वो दुआ ही आपको काम आता है। वही दुआ से आपका आप पुण्य अर्जित करता है। वो पुण्य से ही आपका पाप जो धो जाता है, साफ़ हो जाता है। सेवा करना है। सेवा कैसे किस प्रकार का करेगा? सर्विस जो है, सर्विस जो आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, बीमार हजात के लिए प्रार्थना कर देना, उसको गाइड करना। जो कुछ तकलीफ़ है, कोई तो मंदिर में बैठ के अगर आप मनीटरी भी मदद करता है, कोई फिज़िकली भी उसके लिए मदद करके देता है, जिस प्रकार से भी हो, इवन बात बोल के भी आप उसको हिम्मत दे के गाइड करके आप उसको प्रीचिंग करके उससे भी उसको भी सेवा का नाम दिया जाता है। अपना घर में अपना
माँ पिताजी का सेवा करना है, अपना बाल बच्चा का सेवा करना चाहिए। यही से आपका सेवा जो सर्विस जो शुरू होता है अपना घर से ही। फिर त्याग। त्याग बकर क्या है? त्याग बकर है कि दूसरों के लिए अपना अपना सामान को त्याग कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। वो कॉन्सेप्ट तो पूर्णा कॉन्सेप्ट में तो होता था, आपको भी भूख लग रहा है, हमको भी भूख लग रहा है, लेकिन मेरा खाना आपको हम दे देगा। तो वो बहुत बड़ा त्याग माना जाता था। हमको ठंडा लग रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, लेकिन मेरा कपड़ा भी कम है तो मेरा कपड़ा आपको दे देगा, उसको भी त्याग माना जाता था। कोई मेहमान आ रहे घर में, उसके लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं, उनसे भी कहीं से भी ढूंढ के अपना खुद का भाग का खाना को उसको खिला देना, उसको त्याग माना जाता था। लेकिन आजकल का दुनिया में तो वो चीज़ तो दिखने को नहीं मिलता है। सब कुछ हर कोई को खाने का चीज़ सफिशेंट मिलता है, कपड़ा भी हर कोई को सफिशेंट मिल रहा है, और जहाँ कहीं भी जाओ सब कुछ ठीक ठाक ही है। रहने का जगह भी मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, और हर कोई वेल टू डू होता है। तो अभी कहाँ में हम त्याग करें? तो त्याग करने का सबसे बड़ा जगह हो गया आपका मंदिर में। हफ्ता में 3 दिन अगर आप समाज को मंदिर में देता है, वो सबसे बड़ा त्याग है आपका। आपका घर में भी अपना आपका पर्सनल काम होता है, घर में बच्चा को देखना होगा, घर घर को देखना होता है, लेकिन अपना लाइफ से आप 3 घंटा निकाल के वेडनेसडे सैटरडे में और संडे में आप 6 घंटा निकाल के मंदिर में देते हैं, उसको ही सबसे बड़ा त्याग माना जाएगा। तो उसी त्याग में, वो समय में आप जो मंदिर में सर्विस देता है, जो मदद करता है आदमी को, वही एक सबसे बड़ा त्याग हो जाता है। किसी का घर सफ़ा करने जाओ, वो भी एक त्याग होता है। अपना समय को निकाल के किसी का घर को सफ़ा करने में आप मदद दे रहे हैं। तो त्याग सेवा में मदद तो सबसे बड़ा आपका मंदिर में ही हो जाता है आपका। ऐसे करके आप एक्टिव धर्म को पालन करना है। उससे क्या होगा कि आपका मापते का ज़माने का दुख, बद्दुआ, दुख पाप, और खुद का पिछले जन्म का हो या इस जन्म का भी जो पाप है, वो धीरे धीरे ये एक्टिव धर्म से आपका धो जाएगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा वो समय में। ऐसे हो कि आप पुण्य का काम करते रहिए, पैसिव धर्म को पालन करते रहिए। ऐसे करते करते आपका बदन में बहुत सारा पुण्य जमा हो जाएगा, और आपका पाप तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। जब पुण्य कमा लेगा, आपको कैसे पता चलेगा? पुण्य जब कमा लेगा, आपका लाइफ में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगा। आपको पैसा का अभाव नहीं होगा। आपका परिवार में जितना आपको ज़रूरत है, अपना घर बार चलाने के लिए, अपना बाल बच्चा को सामान खरीद करके देने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए जितना ज़रूरी है पैसा, उतना आपका आ जाएगा। सुख संपत्ति का कोई अभाव नहीं होगा, धन का कोई अभाव नहीं होगा। वो तो लक्ष्मी माँ का रूप में, आशीर्वाद का रूप में आएगा, आप जो पुण्य कमाए उसके कारण। और दूसरा होगा, आपका ज़िंदगी बहुत लंबा होगा, आपका परिवार का ज़िंदगी भी बहुत लंबा होगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगा आपको। वो आपका माँ पार्वती का रूप में आपका लाइफ बहुत लंबा आपको मिलेगा, माँ पार्वती का आशीर्वाद में या दुर्गा माँ का आशीर्वाद में आपका लाइफ लंबा होगा। फिर आपका नेक्स्ट में आपको माँ सरस्वती का रूप में ज्ञान मिलेगा, और जिसको ज्ञान मिल जाता है वही भगवान का रास्ता तक पहुंच पाता है। ज्ञान मिलने के बाद ना तो आपका मन में डर होगा, ना चिंता होगा, ना दुख होगा, ना घृणा होगा, ना लोभ लालच होगा, कुछ नहीं होगा। आपका मन पूरा साफ़ हो जाएगा, भगवान का रास्ता आपको पूरा साफ से दिखाई पाएगा, और आपको शांति स्थापना होगा, सबसे बड़ा बात तो ऐसे हो कि ज्ञान जब अर्जित हो जाएगा, एक आदमी का लाइफ में जब धन संपत्ति आ जाएगा, आपका लाइफ भी लंबा होगा, और आपका दिमाग में ज्ञान भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा? शांति का स्थापना होगा। और जो शांति का स्थापना होता है, इसी को ही मोक्ष बोलते हैं एक्चुअली। जीते जी मोक्ष को जो प्राप्त करने वाला, इसी को ही बोलते हैं एनलाइटेनमेंट जो बोलते हैं। बुद्धा को जो एनलाइटेनमेंट मिला था, और हमका कितना अनंत अनगिनत ऋषि मुनि लोग मोक्ष को प्राप्त हुआ था बोलते हैं, जीते जी वो इसी चीज़ को प्राप्त किए, नुक शांति को। ऐसा शांति जो कभी भंग ही नहीं होता है, परमानेंट शांति को उन्होंने प्राप्त किया जीते जी। तो जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो गया था, नुक शांति को प्राप्त हो गया। तो ये बस शरीर को छोड़ने के बाद तो ऑब्वियसली उनका आत्मा में शांति है ही है। आत्मा को जब शांति मिल जाता है, उसी को ही मोक्ष बोलता है, उसी को भगवान तत्व को प्राप्त हो गया भगवान बोलता है। यही चीज़ हम लोग को धर्म का रास्ता में चल के वहाँ तक पहुँचना है हमको। यही कॉन्सेप्ट होता है धर्म में चलने का। तो ये धर्म का कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग को इतना सारा नियम नीति पालन करना पड़ता है, ताकि हम अपना मन को ट्रेन कर सके सही रास्ता, सही दिशा में ले जाने के लिए।
इसीलिए हमको नियम नीति देते हैं, मंदिर में जाना है रेगुलर बेसिस में, और गंदा चीज़ नहीं खाना चाहिए, साफ़ सुथरा से बैठना चाहिए, टाइम टाइम में फास्टिंग रखना चाहिए। फास्टिंग जो क्या है अल्टीमेटली वो आपका इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, आप जो कुछ चाहेगा उसको कर सकेगा। फास्टिंग जो वही चीज़ है आपका मन का जो इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप गलत काम ना करें। इसीलिए ये फास्टिंग का नियम सिस्टम बनता है। तो आज का दिन इसी बात में हम अपना ये कॉन्सेप्ट को यहीं पे विराम करता हूँ, रेस्ट देता हूँ, और होप करता है कि जो काम करने वाला जितना भी भगवान ने उठाया उन लोग अपना ड्यूटी को बखूबी निभाए और समझ जाए कि क्यों हमको काम करने वाला उठाया है। देरी नहीं हो जाना चाहिए। 2023 को ख़त्म होने के बाद दिसंबर का बाद तो 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। हर साल बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था हम लोग को दिखता तो था। जब भी भगवान बोलता था कि ये दिसंबर लास्ट है, नेक्स्ट ईयर में ख़राब होगा, बोलने से ख़राब होता ही था। हम लोग फास्टिंग भी रख के अपना आपको बहुत सेव करने ट्राई करता था। और अभी का इसमें तो भगवान तो अभी मैसेज भी देना बंद कर दी, क्योंकि जितना हमको मैसेज देना था दे चुका है। अभी बस जो पालन करेगा उनकी बचेगा, उनके सारी कुछ नहीं होगा, ऐसे टाइप से भगवान बोल के रखा है। और अगर सनातन संस्कृति का एक भविष्य मालिका को खोल के देखेगा बोलने से भी, उसमें भी मैसेज तो ऐसे ही बता रहा है कि आने वाला फरवरी से बहुत ख़राब है बोकर बता रहा है, और अप्रैल से पूरा पृथ्वी में विनाश जो शुरू हो जाएगा बोकर, अप्रैल से लेकर 2025 का अप्रैल तक बहुत कुछ उल्टा सीधा होगा वो करना। तो ये सब होशियार रखना चाहिए। और आने वाला साल भी होप करते हैं आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। आप लोग धर्म का लाइन में और भी स्ट्रॉन्ग से चलने के लिए ट्राई कीजिए। कोई अपना काम को पेंडिंग मत रखिए। केचू सामान लोग अपना काम अच्छा से करिए, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट लोग भी अपना काम अच्छा से करिए, और उसको सीरियसली अपना लाइफ को इसका साथ जोड़ के करिए। आप लोग लाइटली मत करिए कि भगवान ने बोला इसलिए हम कर रहे, ऐसा नहीं। आप खुशी खुशी भगवान को एक्सेप्ट करना है कि आप भगवान मेरा हमको चुना है, मेरा परिवार को आप बचाने के लिए हमको चुना है, और मेरा परिवार में आप आया है, हम बहुत खुश है। हम आपको बहुत खुश है आपका रास्ता में चलने के लिए। मेरा दिलो जान लगा कि हम चलेगा होकर। आप मन से ही चलना चाहिए, ना कि कंपल्सन होके। अगर कंपल्सन होके चलेगा बोलने से कभी सक्सेस नहीं होगा। ना तो आपका फास्टिंग सक्सेस होगा, और ना आपका परिवार में कोई आशीर्वाद जो आएगा जिससे आप लोग सुख शांति पा सके। तो कभी मन को गंदा नहीं करना है, मन को साफ़ रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। भगवान कभी आपका ख़राब नहीं करेगा, आपको सही रास्ता सही मार्गदर्शन ही देगा। ऐसे सोच के ही आप भगवान का रास्ता में चलना है। इतना ही बोलेंगे। जय रंगपुरा।